बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि आप अपने घर की जो फालतू बोतलें जिन्हें समझकर फेंक देते हैं, उनके साथ ऐसा ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप यकीन करें आपके घर की हर मुश्किल की परेशानी का हल इस वीडियो में है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा मेरे बताए हुए तरीके से, और छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर गौर से देखिएगा कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और अपने घर की हर चीज़ों को समेट सकते हैं इस ऑर्गेनाइज़र के साथ। हम जिन चीज़ों को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं उन्हीं को हम आज अपने काम में लाएंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। आप भी मेरी तरह अपने घर में हर चीज़ को समेट सकती हैं। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं, जैसे कि मैं डेली कहती हूँ, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपके साथ टिप ट्राई करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ एक इतनी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि आप यकीन करें आप सब की परेशानी दूर होने वाली है एक हैंगर की मदद से और एक एक्स्ट्रा बोतल जो हम इस्तेमाल करने के बाद उन्हें वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। सबसे पहले मैं इसके कवर को रिमूव करूँगी। टिप नंबर 1 मेरी ये है कि जब ये कवर उतरता नहीं, अगर उतरता है तो इसका कुछ पीस जो है बोतल पर लगा रह जाता है। मैं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता छुरी की मदद से इसे घुमाते हुए इसे इतने आराम से उतारूंगी कि आप यकीन करें कि इतना नीट एंड क्लीन जो है इसका कवर उतर जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि एक छुरी की मदद से हमने इस कवर को इतनी आसानी से उतारा कि आपको मुश्किल भी नहीं हुई और आपकी जो बोतल है वो बिल्कुल साफ़ और उस पर बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आए। अगर ये टिप आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ बोतल का कवर उतर गया है, बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आई। कैसी है ये टिप? ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब ये हमारे यूज़ में आ सकती है। अब इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़र के लिए, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है इस एक्स्ट्रा बोतल को। अब मैं हैंगर के साथ एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिसने आपकी ज़िंदगी को आसान बना दिया। टिप नंबर मेरी 2 है कि जब भी हम बोतल को कटिंग करते हैं तो ये कटिंग करने में बहुत दुश्वारी होती है कि बोतल जो है फोल्ड होना शुरू हो जाती है। मैं इसे कैसे कटिंग करूँगी आपके साथ मैं ये टिप शेयर करती हूँ। आपने बिल्कुल भी इसे ऐसे नहीं कटिंग करना। अगर गैस आ रही है तो बहुत ही ज़बरदस्त, अगर गैस नहीं है तो आप लेटर लें, लेटर की मदद से नोक को गर्म करें और देखें कितनी आसानी के साथ हमारी जो बोतल है वो कटिंग हो चुकी। अगर इससे भी ज़्यादा हम नीट करना चाहते हैं तो बाकी जितनी भी बोतल है वो हम एक कैंची की मदद से कटिंग करेंगे ताकि हर चीज़ को हम ज़ाया ना करें। किसी भी किस्म के ऑर्गेनाइज़र के लिए हमें जो वेस्ट चीज़ें हैं वो इस्तेमाल में आ सकें और हम उसे अपना ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकें। अब मैं इसे रिंग की शक्ल में इस कैंची की मदद से काटूंगी। आप हैरान हो जाएंगे ये कैंची की धार इतनी तेज़ है। इसकी भी टिप मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी तो जाइए, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी और आप उस वीडियो को भी देखिएगा कि आपके साथ ये मैंने कितनी ज़बरदस्त टिप शेयर की है। अब मैं इसी कैंची की मदद से जितने रिंग मुझे चाहिए मैं कटिंग करूँगी ताकि नीट ये रिंग मेरे कटिंग होकर मैं रिंग कटिंग हो जाए और मैं इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। अब मैं इसी साइज़ के 3 से या 6 जितने भी मुझे चाहिए मैं रिंग कटिंग करती हूँ तो दोबारा आपसे मिलती हूँ। अब मैं रिंग कटिंग कर चुकी हूँ। अब ये देखिए कितनी सफाई से नीट कटिंग हुई। जो नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट है मैं उसे वेस्ट नहीं करूँगी, उसके साथ भी मैं आपको ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। अब मेरे पास ये डोरी है यानी कि पाइपिंग है जो एक्स्ट्रा थी। बच्चों के कपड़े सिलाई करने के बाद मेरे पास जो एक्स्ट्रा पीस या कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा है आप उसकी मदद से आप इसे ऑर्गेनाइज़र कर सकती हैं। अब मैं रिंग में इसी तरह फोल्ड करूँगी। ये ट्यूब लगाने के बाद कोई भी एल्फ़ी गम या किसी भी किस्म की आपके पास है तो आप इसे कर सकते हैं। टिप नंबर मेरी 6 ये है कि अगर डोरी या रिबन कुछ भी अगर आप इसके साथ फोल्ड कर रहे हैं तो वो फ़ोल्ड करते वक्त दुश्वारी होती है तो मैं इसे पहले एक हाथों की मदद से फ़ोल्ड करूँगी और उस पे गिरा लगाने के बाद मैं इसे रिंग में लपेटना शुरू करूँगी। है ना ये भी कमाल की टिप।
अब मैं इसी तरह सारे रिंग को कवर करूँगी किसी भी रिबन, टिश्यू या जो भी आपके पास लेसेस है एक्स्ट्रा बची हुई, या कोई कपड़ा है मलमल का, या आपके पास किसी भी किस्म की कोई चीज़ है, उसे आप इसे ऑर्गेनाइज़र कर सकती हैं। अब मैं इसे मजबूती के साथ HU या जो भी ट्यूब एल्फी वगैरह है, आप उसकी मदद से इसे मजबूती के साथ कैरी कर सकती हैं ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। अब मैं इसी तरह इसे मजबूती से लगाऊंगी और ऐसे ही सारे रिंग को आपको बना कर दिखाती हूँ। है ना ये कमाल की टिप। अगर टिप अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अब अगर ये टिप आप 7 टिप मेरी ये है कि अगर ये आपको लचक में ज़्यादा लगे तो आप इसको डबल करके भी इसके रिंग में टिश्यू या रिबन वगैरह कुछ भी, मैं आपको बार बार कह रही, कोई भी चीज़ अगर आपके पास एक्स्ट्रा है आप उसके साथ इसको कवर कर सकती हैं ताकि आपका ऑर्गेनाइज़र अच्छी तरह रेडी हो जाए। अब मैं एक हैंगर लूँगी और हैंगर के साथ इसे अटैच करूँगी। अटैच मैं कैसे करूँगी, एक डोरी लूँगी, जो बारीक डोरी हमें बाज़ार से मार्केट से मिलती है, कोई भी किस्म का धागा रिबन अगर आपके पास है तो आप उसकी मदद से भी इसे बांध सकते हैं, अच्छी तरह इसे अटैच कर सकते हैं। अगर ये ऐसे ही इसके साथ चिपक जाता है किसी भी गम के साथ तो आप इसे ऐसे भी चिपका सकते हैं, अगर नहीं तो आप एक डोरी लें और डोरी की मदद से इसे मजबूती के साथ गिरा लगाएं और अच्छी तरह 1 से 2 बार इसे लपेटें ताकि ये और मजबूत हो जाए। जब भी इस पे आप कोई ऑर्गेनाइज़र हैंग करें तो ये बिल्कुल भी ना हिले। अब मैं इस पे भी HU लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से और मजबूत हो जाए। अब जो एक्स्ट्रा डोरी जो मुझे नज़र आ रही है मैं उसे कटिंग करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। अब मैं ये जो ऊपर है इसे भी एक दफ़ा लगा दूँगी ताकि ये और मजबूत हो जाए। ये ऑर्गेनाइज़र आप अपने किचन में भी हैंग कर सकते हैं। किचन में रोटियों वाले रुमाल या किसी भी किस्म के टावल जो आप हैंगर करना चाहते हैं, जो जगह कम हो तो हम किस तरह उसे ऑर्गेनाइज़र कर सकते हैं। मैं ये टिप नंबर मेरी 8 ये है कि मैं इसमें रुमाल आपको कैरी करके दिखाती हूँ कि आप इसमें अपने किचन के जितने भी रुमाल हैं, जितने भी आप यूज़ेबल रुमाल इस्तेमाल करती हैं उसे इसे किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 9 है कि आप इस पे अपने बच्चों के दुपट्टे, टाई, बेल्ट वगैरह भी हैंगर कर सकती हैं, ये कहीं नहीं जाएगा। टिप नंबर 10 जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, मेरे पास ये आइसक्रीम के डिब्बे हैं जो हम अमूमन इसे फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, और मेरे पास ऑर्गेन्जा का या जामावार का कपड़ा है जो एक्स्ट्रा है, वो मैं इसके साथ इस ऑर्गेनाइज़र को रेडी करूँगी। पहले मैं इसे प्रेस करके आपके पास आती हूँ। प्रेस मैं कर चुकी हूँ। अब मैं इस पे गम लगाती हूँ उल्टी साइड पे और इस पे कपड़े को चिपकाती हूँ। हम खुला कपड़ा लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, किसी भी किस्म का कपड़ा नहीं है, तो आपके पास अगर कोई पेपर है, गिफ्ट कवर है, या कोई किसी भी किस्म का पेपर है या रिबन है, आप उसके साथ भी इसको डेकोरेट कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। क्यों ना हम अपने ही घर में ऑर्गेनाइज़र तैयार करें। मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। एक आपी हैं, उनका लिंक मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। उन आपी ने एक बात की थी, उनको उनकी वीडियो में एक मैसेज आया था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर में ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। उनकी वजह यह है कि उनको बाज़ार से ख़रीदना बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है। लेकिन उनको किसी ने कमेंट्स किया कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, बाज़ार से तो ख़रीदा जा सकता है। लेकिन बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो हाउसवाइफ हैं, कम बजट में अपने घर को चलाती हैं, वो इतने महंगे तरीन ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीद सकती। तो क्यों ना हम अपने घर में अपने बजट में रहते हुए अपने घर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं ताकि हम अपनी चीज़ों को भी समेट सकें और अपने घर को नीट एंड क्लीन और हर किस्म के ऑर्गेनाइज़र से डेकोरेट कर सकें। है ना ये भी कमाल की उनकी दी हुई टिप। अब मैं इसी तरह इस डिब्बे को पैक करूंगी और आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं कि आपकी सारी ही परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिनका किचन छोटा है, जिनका घर छोटा है, और वो अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को किस तरह कैरी कर सकती हैं। मैं इसी तरह पहले मैंने अंदर वाले हिस्से पर कपड़ा लगाया। अगर आपके पास गिफ्ट कवर है तो आप उसे भी लगा सकती हैं और इसको नीट बना सकती हैं। अब जो जोड़ यानी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा था, अब मैं उस पर ये रिबन लगा दूंगी। ये भी मेरे पास टिशू नमा और जामावार का ही है जिससे मैंने इसे ऑर्गेनाइज़र किया। अब मैं नीट एंड क्लीन लगा दूंगी। मेरे पास यहाँ पे गम जो थी वो ख़त्म होगी, इसीलिए आपको थोड़ा सा उतरा हुआ नज़र आएगा। अब टिप नंबर 11 ये है कि आप इसमें अपने बच्चों की मेडिसिन भी रख सकती हैं।
आप इसे अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, है ना। ये भी कमाल की टिप। और ये आपको कैसा लगा बनाया हुआ मेरा पैक, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। टिप नंबर 12 ये है कि आप इस पे अपना मेकअप का सामान, परफ्यूम्स वगैरह, बच्चों की जितनी भी चीज़ें हैं आप वो भी इसमें कैरी कर सकती हैं और आपका हर घर जो बिखरा हुआ है वो मेस नहीं होगा। अब आप इसमें अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसी में अपने स्पून रख सकती हैं। आप इसमें मसालों के जार रख सकती हैं ताकि आप इसमें अपने किचन को भी ऑर्गेनाइज़र कर सकें। बाज़ दफ़ा मेहमान आते हैं तो हम अपने घर के स्पूनों को ढूँढते हैं। अगर हम इसी तरह वेस्ट चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो हम अपनी किचन की हर चीज़ को सेट बैठ कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये मेरा ऑर्गेनाइज़र? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इसमें आप अपने कप्स, ग्लास, प्लेट्स, हर चीज़ को महफूज करके अपने कैबिनों में बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आप इसमें अच्छे से अच्छे भी बहुत से प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, है ना। ये भी कमाल की टिप्स। आप इनमें बर्तनों के अलावा, कप्स और ग्लास के अलावा आप इसमें फल सब्जियां भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर किसी के पास सब्जियों के लिए स्टैंड नहीं है या टोकरियां नहीं मौजूद होती तो आप इनमें फल वगैरह भी अपने ऑर्गेनाइज करके अपने मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं, है ना। ये भी कमाल की टिप। अगर ये आपको टिप्स ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।